नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 25 मार्च 1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का वो काला दिन जिसे आज भी याद कर रूह कांप जाती है। जब सूरज ढला तो किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह ढाका की सड़कें निर्दोषों के खून से लाल होंगी। इस रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर वो कत्लेआम शुरू किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस दिन को नरसंहार दिवस के रूप में याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे क्रूर और शर्मनाक दिन बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने एक नए राष्ट्र के जन्म की नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 1970 के चुनावों से। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नियम के मुताबिक सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासक याह खान और जुल्फिकार अली भुट्टो को यह मंजूर नहीं था। बंगाली जनता अपने हक और पहचान के लिए सड़कों पर उतर आई। इस आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान ने लोकतंत्र का गला घोट दिया और जन्म हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट का। इस क्रूर अभियान की कमान सौंपी गई जनरल टिक्का खान को, जिसे आज दुनिया बुचर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानती है। 25 मार्च की रात पाकिस्तान टैंक ढाका यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रही थी। बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और छात्रों को चुन चुना कर निशाना बनाया गया। राजरबाग पुलिस लाइन्स और पीला खान में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था। रिपोर्ट से बताती है कि अगले कुछ महीनों में जो हुआ वो कल्पना से परे था। करीब 30 लाख लोग मारे गए, 4 लाख महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई और लाखों बेगुनाह अपने ही देश में कैदी बन गए थे। गांवों को जला दिया गया और खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। खौफ इतना था कि करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। उसी काली रात चटगांव में 8वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने हुंकार भरी वी रिवोल्ट यानी कि हम विद्रोह करते हैं। यहीं से सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर 9 महीने लंबी मुक्ति संग्राम का रूप ले लिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाई। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की हिम्मत की तो भारत ने सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ यह युद्ध मात्र 13 दिनों में निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। ढाका के रेस कोर्स मैदान में दुनिया ने वो मंजर देखा जो दोबारा कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तानी जनरल A.A.K. नियांसी ने करीब 90,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने घुटने टेक दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान का आह्वान है कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को जाने ताकि समानता और न्याय की नींव मजबूत रहे। 25 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान की गवाही है जिसने अंधेरी रात को चीरकर आजादी का सूरज उगाया था। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।